कर सकते हैं, लेकिन उनमें क्या नहीं है, कंसिस्टेंसी नहीं है। कुछ लोग आपको ऐसे मिलेंगे, आज वो बड़े एक्साइटेड हैं, अगले 2 साल बाद, अगले 2 साल गायब रहेंगे, फिर 2 साल के बाद उनके पड़ोस में कोई आरसीएम का ओपनर जीरो निकलेगा, उसका मेडल देख के फिर उनको लगेगा कि नहीं यार मेरे को करना चाहिए, फिर आएंगे, फिर 2 महीने जोश रहेगा, फिर डाउन हो जाएंगे। लाइफ में कोई भी काम आपको तभी सफलता देगा जब आप कंसिस्टेंसी के साथ में लगातार प्रयास करें। अगर सचिन तेंदुलकर को जोश चढ़ा क्रिकेट का, 6 महीने क्रिकेट खेली, चोट वोट लग गई, फिर अगर वो सोचता है तो बेकार फालतू का काम है, क्रिकेट नहीं खोलता, बैडमिंटन खेलता हूं, ये थोड़ा सेफ है, तो मास्टर ब्लास्टर बन जाता क्या? नहीं सर। तो जितने भी लोग हैं ना सर, आप क्रिकेट का उदाहरण ले लीजिए, आप संगीत का ले लीजिए, आप राजनीति का ले लीजिए, आप किसी का भी ले लीजिए, आप समाज सेवा का ले लीजिए, आप व्यापार का ले लीजिए, वो लोग हैं जिन्होंने पागलपन के साथ में और कंसिस्टेंसी के साथ में लगातार काम किया। कल मैंने एक व्यक्ति का इंटरव्यू लिया, चैट विद सुरेंद्र बॉक्स में आएगा, उनका नाम है मुकेश कुमार सिंह। उन्होंने कहा कि सर मैं डायरेक्ट सेलिंग में जुड़ा, 2 साल मैंने काम किया और उसके बाद मैंने छोड़ दिया डायरेक्ट सेलिंग, और ये सोच के छोड़ा कि कभी नहीं करूंगा, लेकिन मैंने फिर नौकरी की, कई सारे काम किए, फिर लगाया जो डायरेक्ट सेलिंग में ना और कहीं नहीं है। 9 साल छोड़ने के बाद में फिर दोबारा किया, और इस शर्त के साथ में किया कि अब नहीं छोड़ना है, और इस नहीं छोड़ने की वजह से आज वो बहुत बड़े जीवन बन गए। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि आप कंसिस्टेंट, देखिए मैंने बताया ना ये व्यापार है, कई बार बड़ा अच्छा जाएगा महीना, कई बार ऐसा लगेगा कि यार कैसे होगा, बढ़ ही नहीं रहा है, घटने लग गया है, पहले 40,000 का होता था, अब 30 का रह गया, अब 20 का रह गया, 15 का रह गया। मुकेश कोठारी जी के आप टेप सुनिएगा, उसमें वो बताते हैं कि मेरा बिजनेस, सेकंड लाइफ का बिजनेस 80 लाख से घटते घटते 2 लाख पे आ गया था। हेलो सर, 80 लाख से कितने लाख पे आ गया? 2 लाख पे सर। और घट रहा है 80 से, ऐसा नहीं कि एकदम 2 पे आ गया, 70 आया, फिर 60 आया, फिर 50 आया, फिर 45 आया, फिर 40 आया, फिर 10 लाख आया, फिर 5 आया, फिर 4 आया, फिर 3 आया, फिर 2 आया। तो आम आदमी क्या सोचेगा कि 2 से ये कहां जाएगा जी, ये 1 पे जाएगा, फिर 50 पे, 1000 पे जाएगा, फिर ये 0 हो जाएगा। लेकिन मुकेश कोठारी जी ने ये सोचा ये 2 लाख से ये वापस 80 पे लाख पे जाएगा, और 80 लाख से फिर ये 2 करोड़ जाएगा, 10 करोड़ जाएगा, 20 करोड़ जाएगा। आप में है इतना जिगरा सर? हेलो सर, है इतना जिगरा? सर। तो इतना जिगरा है तो आप काम करेंगे। लास्ट पॉइंट आपके साथ में शेयर कर रहा हूं, चौथा पॉइंट है ये, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं स्किल्स, और हिंदी में इसको बोलते हैं कुशलता। मैंने कहा कि एफडी तो है नहीं कि आपने आईडी ले ली और आपकी आईडी सीनियर आईडी है तो आप कहेंगे जी मैं तो ऑटोमेटिकली डायमंड बन जाऊंगा। आपने कंसिस्टेंसी भी दिखानी है, आपने टॉप प्रायोरिटी भी दिखानी है, विजन भी अपना बरकरार रखना है, साथ में क्या करना है, स्किल्स को इंप्रूव करना है, अपनी कुशलता को बढ़ाना है। आप अगर अपने आप को बेहतर बनाते जाएंगे ना सर, अपने आप को अगर आप बेहतर बनाते जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपका लेवल चेंज होता चला जाएगा। बेहतर बनाने का मतलब यह है कि कुछ चीजें आपको सीखनी पड़ेंगी जो हमारे बिजनेस के लिए बहुत जरूरी है। क्या सीखना पड़ेगा आपको? कुछ चीजें आप लिखिए। पहली चीज लिखिए, आपको कभी न खत्म होने वाली लोगों की सूची बनानी पड़ेगी, सीखनी पड़ेगी ऐसी लिस्ट जो कभी खत्म ही नहीं हो रही है। रामायण में आपने देखा होगा एक प्रसंग आता है, उस प्रसंग में हनुमान जी की पूंछ जो है ना वो बढ़ती चली जाती है, रुकती नहीं है। हेलो सर, तो आपको भी वैसी लिस्ट बनानी पड़ेगी जो खत्म ही नहीं हो कभी भी, वो सीखी जा सकती है।
इस पे काम करना पड़ेगा। इट इज ए स्किल, हाउ टू बिल्ड योर लिस्ट, हाउ टू डिवेलप योर लिस्ट, हाउ टू ग्रो योर लिस्ट, राइट। सर कहां से सीखेंगे? यूनिक एजुकेशन सिस्टम से सीखिए। आप चैनल पे जाइए, वहां पे लिस्ट कैसे बनानी है अत्री साहब ने, किन्होंने दिया ये टॉपिक? हाँ, अत्री साहब ने। सपनों की सूची और प्रोस्पेक्ट की सूची कैसे बनाएं, बहुत डिटेल में 30 मिनट का वीडियो आपको मिल जाएगा। तो ये स्किल है, इस पे आपने काम करना है। सर दूसरा काम करना है सही तरीके से बात करना, उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्टेक्ट एंड इनवाइट। लोगों से बातचीत कैसे करना है वो हमें सीखना पड़ेगा। जिस तरीके से हम लोग करते आए हैं ना, उस तरीके से करेंगे, कोई नहीं आपको बिजनेस में आएगा, कोई बात ही नहीं सुनेगा आपको। कुछ नए डायलॉग सीखने पड़ेंगे। वो अगर आप डायलॉग आपने सीख लिए तो फिर लोग आपकी बात सुनेंगे। बिजनेस की तो बात की बात है, वो आपको अपॉइंटमेंट देंगे। तो वो एक स्किल है, राइट। तीसरा स्किल प्रेजेंटेशन, अंग्रेजी में बोलते हैं उसको प्रेजेंटेशन, हिंदी में बोलते हैं प्रस्तुति देना। प्रेजेंटेशन किस चीज का? प्रोडक्ट का प्रेजेंटेशन देना। प्रोडक्ट के बारे में सिर्फ आप ये कहेंगे हेल्थ कार्ड बहुत बढ़िया, हेल्थ कार्ड बहुत बढ़िया, कोई नहीं लेगा। हेलो, हेल्थ कार्ड क्यों बढ़िया है? क्योंकि ये WHO की रिकमेंडेशन के अनुसार काम करता है। उसमें WHO जो कहता है ना तेल में क्या क्या होना चाहिए, वो सारी चीजें इसमें है। सुफा फुफा मुफा उसी मात्रा में है जिस मात्रा में WHO कहता है। तो ऐसी कुछ चीजें आपको बतानी पड़ेगी। प्लान प्रेजेंटेशन कैसे करना है वो सीखना पड़ेगा, और इफेक्टिव तरीके से सीखना पड़ेगा। जिस तरीके से आप कर रहे हैं उसमें और परफेक्शन लेके आइए। एक कहावत है, पुरस्कार परिणामों को मिलते हैं, प्रयासों को नहीं। लिख लीजिए इसको आप। पुरस्कार परिणामों को मिलते हैं, प्रयासों को नहीं। आपको जो परिणाम मिलेंगे ना, परिणाम मतलब प्रोडक्ट सेल होना या किसी ने ज्वाइन किया, वो आपके परिणामों पर डिपेंड करता है। और परिणाम आपके तब बेहतर होंगे जब आप अपने काम को एनालाइज करेंगे, उस पर चिंतन करेंगे कि लोग क्यों नहीं जुड़ रहे हैं मेरे साथ में, मीटिंग में क्यों नहीं आ रहे मेरे साथ में लोग, कहीं ना कहीं मेरे तरीके में कहीं ना कहीं कमी है। तो प्रेजेंटेशन पे हमें काम करना है सर। उसके बाद में नेक्स्ट आपने जो स्किल डेवलप करनी है वो है स्टार्टअप। इसको लिखिए आप, स्टार्टअप। लोगों से बिजनेस कैसे सही तरीके से करवाना है। लोग जुड़ते तो बहुत हैं, सारे के सारे काम करते हैं क्या? नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि हमें करवाना नहीं आता। हम कमी काट देते हैं लोगों की, नहीं जी करते नहीं जी, अलवर वाले तो ऐसे ही हैं, सारी दुनिया में ऐसे ही हैं। अगर आपको करवाना आता है तो अलवर वाले भी करेंगे, दिल्ली वाले भी करेंगे, जयपुर वाले भी करेंगे, चेन्नई वाले भी करेंगे। और आपने अगर करवाना नहीं सीखा तो फिर कहीं वाले नहीं करेंगे, भाई भी नहीं करेगा आपका छोटा। राइट सर। इसके साथ में एक अगली स्किल है, उसको आपने सीखना है, और उसको हम लोग बोलते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन स्किल्स हो गया बातचीत करने की कला। एक छोटा बच्चा है ना, 3 साल की उम्र में सीख जाता है कैसे बोलना है, लेकिन क्या बोलना है वो 80 साल तक नहीं सीख पाते। बहुत बार वो जब मुंह खोलते हैं ना तो उनकी बात सुन के लोग भाग जाते हैं। हेलो, बहुत सारे लोग बिजनेस को इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि उनको आदमी पसंद नहीं, आदमी की बातें पसंद नहीं अपलाइन। और कुछ लोग इस बिजनेस में इसलिए करते रहते हैं क्योंकि उनको अपलाइन की बातें अच्छी लगती है। तो क्या लोगों को अच्छा लगता है और क्या बुरा लगता है वो सीखना पड़ेगा। सीखने के बहुत सारे तरीके हैं, YouTube से सीख सकते हैं, यूनिक एजुकेशन से सीख सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ पॉइंट बता रहा हूँ कहाँ सीखना आपको। और कुछ समझ में नहीं आया ना, जब भी YouTube पे जाए तो बस ये डाल दीजिए हाउ टू लर्न कम्युनिकेशन, कुछ ना कुछ सीख मिल जाएगा, कोई ना कोई तो मिल जाएगा सिखाने वाला। और नोट कीजिए और फिर उसको इम्प्लीमेंट कीजिए। राइट सर। और क्या सीखना है? जी बताइए। हाउ टू सेल, हाउ टू सेल, बेचना कैसे है, इसको सीखना है। बेचने में ये सारे काम करने पड़ेंगे, वैसे लिस्ट बनानी पड़ेगी, कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा, प्रेजेंटेशन देना पड़ेगा।
डिटेल में है, सेल्स कैसे करना है, और उसके लिए टीसी सर एक क्लास लेते हैं। किताबें हैं, किताब आप जो पढ़िएगा वो आपको बहुत हेल्प करेगी, जिसका नाम है बेचना सीखें, शिव खेड़ा। बहुत अच्छी टेक्निक दी है, प्रोसेस ऑफ सेलिंग बहुत अच्छे से बताया है। तो ये हमें सीखना है सर। और लास्ट एक पॉइंट और आ जाता हूं मैं। लास्ट पॉइंट है फोकस एरिया। फोकस को हिंदी में क्या कहेंगे मास्टर जी? कहां गए सूरज जी? हाँ जी, फोकस को क्या कहेंगे? केंद्रित कहेंगे ना? हाँ, केंद्रित सही वर्ड है। केंद्रित मतलब किसी चीज पे केंद्रित हो जाना, फोकस हो जाना। फोकस का मतलब हो गया कि उससे ध्यान नहीं हटाना है हमने। तो फोकस आपका एक तो रहना चाहिए डायमंड क्लब। डायमंड क्लब वालों का आपके सामने यहां सम्मान मिला। डायमंड क्लब के लिए हमें 5000 बीवी करना होता है। यस सर। जिस दिन से डायमंड क्लब स्टार्ट हुआ, जिस दिन से हुआ, तब से लेके आज तक मेरा डायमंड क्लब भी नहीं होता। इवन इन सिंगल मंथ मैंने कभी ये बहाना नहीं बनाया कि भूल गया बिलिंग करना, या पिकअप सेंटर वाले ने बिल नहीं काटा, कभी मिस नहीं हुआ। तो डायमंड क्लब आप करें, बड़ी अच्छी बात है, वो तो करना ही करना है, तभी आप लोगों को कहने के हकदार हैं। आपकी टीम में जो भी व्यक्ति आए वो डायमंड क्लब जरूर करें। आप सिर्फ लोगों की भीड़ इकट्ठी मत कीजिए, उससे कुछ नहीं होने वाला। आप डायमंड क्लब लोगों का नेटवर्क बनाइए। अगर आपकी टीम में सिर्फ 100 लोग हैं और सारे डायमंड क्लब करते हैं तो 5 लाख बिजनेस वॉल्यूम होता है सर। हर महीने आपकी रॉयल्टी मेंटेन रहेगी। कितने लोग चाहिए? सिर्फ 100। 1000 की आवश्यकता ही नहीं है। तो डायमंड क्लब पे आप फोकस कीजिए। एक हमारे यहां पे कॉन्सेप्ट चला है अभी, फाउंडर वीर और फाउंडर वीरांगना। इसके लिए आपको 2500 बीवी न्यूट्री चार्ज का परचेज करना है। आप महिला हैं तो फाउंडर वीर में जा सकते हैं, सॉरी महिला है तो वीरांगना, और पुरुष है तो वीर। तो जैसे ही आप 2500 का बीवी करेंगे, एक जगह आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, और उसके बाद आपको एक स्पेशल ग्रुप में शामिल कर लिया जाएगा, और आपको स्पेशल ट्रेनिंग मिलेगी, और फिर आपको वो सारी चीजें सिखाई जाएंगी जहां से आप डायमंड क्लब हमारा 2500 से 25000 बीवी पे ले जाने का रोड मैप है वहां पे। राइट सर? डायमंड क्लब से स्टार डायमंड क्लब पे ले जाया जाएगा। तो 2500 बीवी न्यूट्री चार्ज करके आप उस ग्रुप पे आप शामिल हो जाइए। तो इस पे आपने फोकस करना है। एक आपने फोकस करना है डिस्प्ले वॉल, WD। आपके घर में अगर डिस्प्ले वॉल नहीं है तो इसका मतलब आप विजनरी नहीं है। आपके घर में है तो हर उस डिस्ट्रीब्यूटर को जिसको आप ज्वाइन करवाते हैं अपने घर पे लाइए, उसको अपनी वॉल दिखाइए, और फिर उनसे कहिए कि सर ये आपके घर पे भी करना है। तो ये आपके कुछ फोकस एरियाज हैं। आपके यहाँ पे वीकली मीटिंग रहती है एवरी ट्यूसडे, क्या टाइम? तो ट्यूसडे वाली जो मीटिंग है आपकी, जिसको बोलते हैं WM, वीकली मीटिंग, वीकली मीटिंग को आप फोकस रखिए हमेशा। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिन पे अगर आप फोकस रखेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके जो रिजल्ट हैं, आपके जो परिणाम हैं, उनमें ऑटोमेटिकली बढ़ोतरी होती रहेगी। राइट सर? तो डायमंड जाने का रास्ता मिल गया है सर। कितने लोगों का इरादा है अब भी डायमंड जाने का? सर अब भी है सर। या कुछ लोगों का बढ़ गया है कि अब तो तरीका मालूम चल गया, अब तो चले जाएंगे पूरी एनर्जी के साथ में? सर तो अब जोरदार तालियां बजा लीजिए एक बार। अब तक की सबसे जोरदार तालियों के साथ लोग कर दीजिए अपने आप को दिमाग में, और कमिटमेंट कीजिए अपने आप से। जोरदार तालियां पीछे तक। मुझे डायमंड बनना है। दुनिया की कोई ताकत मुझे रोक नहीं सकती। और
सारी दुनिया मुझे सहयोग कर रही है रेमंड जाने में।